हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। एनसीईआरटी क्लास 8 9 चैप्टर है हमारा मेंसुरेशन। एक्सरसाइज नंबर 9.1 है, क्वेश्चन नंबर 5। उसने कहा है कि द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसने डायगोनल हमें दे दिए हैं और उसने कहा कि एरिया निकालो। तो जो हमारा रोम्बस होता है ना, तो पहले देखो बता देता हूँ मैं गिवन में क्या क्या दे रखा है हमें, वो देख लेते हैं। हमें दे रखा है D1 इक्वल टू दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। देन D2 मतलब डायगोनल 2 दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या करना है हमें? टू फाइंड हमें करना है एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, क्योंकि सीधा फॉर्मूला ही पुट करना है। तो देखो ये क्या होता है हमारा कि इसका जो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू में D2 होता है, ठीक है। मतलब कि अगर रोम्बस है हमारा, ये बन गया, और ये हमारा डायगोनल 1 है, इसको हम लेंगे D1, और ये हमारा डायगोनल 2 है, इसको लेंगे हम D2। तो बस इस फॉर्मूले में पुट करना होता निकल जाता है। देखो फाइंड क्या करना है, देखो हाफ इंटू में D1 इंटू में D2 इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है, ठीक है। स्पेस नहीं था यहाँ पर, चलो कोई नहीं। हाफ इंटू में D1 क्या है हमारा, एक तो हमारे पास 7.5 है और दूसरा क्या है हमारे पास 12 है। तो कुछ नहीं करना, अब बस इसको मल्टीप्लाई कराना। मल्टीप्लाई क्या, ये तो इसे कट गया, 6 आ गया, क्या बचा 7.5 और इंटू में 6 बचा। 6 5 जा 30, 3 कैरी, और 6 7 जा 42, 42 और 3 45। तो 45 और एक के बाद डेसिमल, तो 45.0 का क्या मतलब है, 45 ही तो है। 45 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा आंसर। सीधा क्वेश्चन था, ये कुछ भी नहीं करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 जितना आसान था, क्वेश्चन नंबर 6 उतना आसान नहीं है। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा, तो उस कॉन्सेप्ट पे भी देख लेते हैं हम क्या करना है हमें। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती हैं, तो अगर उसने बोला है कि 5 सेंटीमीटर की साइड है, तो मतलब सारी साइड उसकी क्या है, 5 सेंटीमीटर ही है। एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमें, क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि हमारे पास एक रोम्बस है ऐसा जिसकी साइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर मतलब सारी ही 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये है 5 सेंटीमीटर, ये क्या है 5 सेंटीमीटर। और उसने कहा है उसका एक एल्टीट्यूड है, उसने कि वो कितना है 4.8। तो एल्टीट्यूड मतलब पैरेलल साइड्स के पीछे। अब ये इधर भी डल सकता था, इधर भी डल सकता था, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा आंसर सेम ही आने वाला है। अगर हम यहाँ 5 रखें, यहाँ 5 रखें, चलो ये भी तो 5 ही होगी, और यहाँ पर डाल दूंगा तो भी क्या हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा हमारा 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रोम्बस के क्या हो गया, दोनों एल्टीट्यूड किसी तरफ से भी डाल दो बराबर ही रहते हैं। तो उसने कहा है कि ना इसमें एक डायगोनल भी दिया हुआ हमें, तो हो सकता है ये वाला डायगोनल दिया हुआ है, तब ये मान लिया, ठीक है। और वो कितना दिया हुआ हमें, डायगोनल दिया हुआ हमें कि 8 सेंटीमीटर, कह रहा है उसने 8 सेंटीमीटर में डायगोनल दिया हुआ है। कहा दूसरे वाला डायगोनल निकालो। तो भैया एक काम कर सकते हैं हम, क्या कि सबसे पहले तो देखो ये रोम्बस कैसा है। प्रॉपर्टीज कहती है कि रोम्बस लगभग लगभग पैरेललोग्राम जैसा ही होता है। बस पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ये जो साइड होती है ना, वो थोड़ा रेक्टेंगल जैसा होता है। मतलब कि इसकी ये आपस की साइड बराबर होती है, और ये वाली बराबर होती है। बाकी सारी प्रॉपर्टी ना रोम्बस वाली है इसकी भी, पैरेललोग्राम की। तो हम इसका एरिया ना निकाल सकते हैं कैसे, जैसे पैरेललोग्राम का एरिया निकालते हैं। और पैरेललोग्राम का एरिया निकालते हैं हम बेस इंटू में हाइट। तो जरा यहाँ पर ध्यान से देखो, ये बेस हो गया और ये क्या होगी, इसकी हाइट होगी। तो ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ बताएंगे क्या कि गिवन में जो चीजें हमें दी हुई हैं, क्या क्या दिया हुआ है गिवन में है हमारे पास, दिया हुआ है साइड कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। और एल्टीट्यूड है या हाइट है जो भी कह लो, वो कितना दिया हुआ हमें, 4.8 सेंटीमीटर। और एक डायगोनल भी दिया हुआ है, D1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता D1 हो या D2, ठीक है, निकालना तो वही है। अब देखो यहाँ पर टू फाइंड करना है हमें। अगर हमने इसको D1 ले लिया तो फाइंड क्या करना है, वो D2 फाइंड करना है हमने, ठीक है। अब देखो फाइंड में कैसे करेंगे, कि हम ये पहली बात तो बताएंगे कि वी कैन फाइंड द एरिया, AEREA, एरिया ऑफ
रोम्बस बाय बेस इंटू में हाइट। ठीक है, तो देखो हम इसको इससे निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, बेस हमें दिया हुआ है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, बेस कितना है हमारा 5 और हाइट कितनी थी 4.8। इन दोनों की मल्टीप्लाई करा के एरिया निकाल लेते हैं। बिल्कुल कैसे, जैसे पैरेललोग्राम का निकालते हैं। 5 8 जा हमारा कितना आएगा, 5 8 जा 40, 0 4 कैरी और 5 4 जा 20 24, तो 24.0। इसका मतलब क्या है, ये तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आ गया। ठीक है, तो ये एरिया आ गया। अब हमारे हमको पता है कि हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि रोम्बस का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस हम निकाल सकते हैं हाफ इंटू D1 इंटू में D2। तो ये आ जाएगा हाफ इंटू में, एक डी डायगोनल में दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, देखो ये दिया हुआ है, ये रहा 8 सेंटीमीटर मैंने लिखा था गिवन में, तो इसको 8 ले लेते हैं, इंटू में D2 ले लेते हैं। अब एरिया हमने अभी निकाला था कौन से वाला, ये वाला, इसको यहाँ पुट कर दो। ठीक है, इसको इसको डिवाइड करके कितना है 4 आ गया। अब ये बना हमारा 24 इज इक्वल टू 4 इंटू में D2। ठीक है बेटे, अब देखो अब क्या करना है हमें, कुछ नहीं करना। अब D2 है, ये इससे मल्टीप्लाई है, इसको कहाँ जाएंगे, डिवाइड के लिए पहुंचा दो। 24 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू आ जाएगा D2। काटो इसको, कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो D2 कितना आया हमारा 6 आया। ठीक है, यहाँ 6 आया ना कट के, तो यानी कि डायगोनल 2 क्या आ जाएगा हमारा, तो लेंथ ऑफ D2 कितना आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया, और यही बन जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट 3000 टाइल्स। एक कोई फ्लोर है, उस पर 3000 टाइल बनी हुई है, विच आर रोम्बस शेप्ड, वो रोम्बस की शेप में है। और कहा गया है एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल इज 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो दोनों के जो दो डायगोनल होते हैं रोम्बस के, वो क्या दिए हुए हैं हमें, 30 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4 रुपीज। अब देखो हमें क्या पता फ्लोर का एरिया कितना है ना, तो फ्लोर का एरिया तो हमें पता नहीं है, और क्योंकि फ्लोर का एरिया पता होगा तभी तो ये रेट अप्लाई करके हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। यही तो पूछा उसने कि फाइंड द टोटल कॉस्ट, तो फ्लोर का एरिया कैसे निकलेगा। लेकिन हमें एक बात दी हुई उसने क्या, कि टाइलें 3000 लगी हुई हैं। अब टाइलें 3000 लगी हुई हैं और टाइल की शेप भी हमें दी हुई है, तो फिर तो इसका मतलब क्या है कि हम एरिया निकाल सकते हैं। कैसे, अभी देखते हैं। देखो ये है टाइल, ठीक है, रोम्बस शेप की, ये लगी हुई है। इसकी जो एक दे रखी है डायगोनल 45, दूसरा दे रखा है हमें 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार चेक कर लें कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। 30 45, ठीक है, ठीक है 45 है। ये ऐसी एक टाइल दे रखी है हमें ऐसी। ठीक है, अब देखो इस एक टाइल का एरिया हम निकाल सकते हैं किससे, हाफ इंटू D1 इंटू में D2। एक टाइल का एरिया पता लग गया। अब देखो भाई, एक टाइल का इतना इतना एरिया है, तो 3000 टाइल लगी हुई है, तो इसका एरिया मान लो x आता है, तो हम 3000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरे फ्लोर का एरिया पता लग जाएगा। पूरे फ्लोर पे कितनी टाइल लगी हुई है, तो पूरा एरिया पता लग जाएगा। जब पूरे फ्लोर का एरिया पता लग जाएगा, तब उसने खुद ही तो कहा है कि रेट कितने लेता है वो, 4 रुपये लेता है, उससे मल्टीप्लाई करा के निकाल देंगे। ठीक है, तो बस करते हैं क्वेश्चन। अच्छा एक बात जरूर ध्यान रखनी है, जो कि बच्चे गलती करते हैं, वो ये नहीं देखते कि रेट किस पे दिया हुआ है और टाइल की लेंथ क्या है। देखो रेट जो हमें दिया हुआ है ना, वो ये दिया हुआ है मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, और हमें जो ये दिया हुआ है रोम्बस के जो डायगोनल दिए हुए हैं, वो ये कि सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको मीटर में चेंज करो सबसे पहले। ठीक है, देखो गिवन में क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं पहले। ठीक है, और टाइल, इसमें तो कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है, खैर ठीक है। इसमें हम लिख देते हैं D1 कितना दिया हुआ है, D1 हमें दिया हुआ 45 सेंटीमीटर। मैं इसको चेंज कर रहा हूँ मीटर में। ठीक है, क्योंकि मुझे मीटर में ही आंसर लेके आना है। देखो अब ये डायगोनल 1 45 सेंटीमीटर था, मैंने इसको मीटर में चेंज कर लिया। डायगोनल 2, क्योंकि रोम्बस का एरिया निकालना है ना भाई, 30 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 30 बाई 100
मीटर। ठीक है, अब एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का निकाल रहे हैं हम। ठीक है, वो आएगा हमारा हाफ इंटू D1 इंटू में D2। मैंने ये क्यों लगाया, क्योंकि टाइल ही जो रोम्बस शेप में है तो मैं रोम्बस का ही फॉर्मूला तो लगाऊंगा। अब ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 30/100 इंटू 45/100। इसको काट लेते हैं, ये आ जाएगा 15। अब कुछ नहीं काटना है, इसको ऐसे ही रखना है, बाद में कुछ ना कुछ कट ही जाएगा। ये आ जाएगा 15 इंटू 45, नीचे आ जाएगा हमारा 100 इंटू में 100। ये एक टाइल का एरिया आ गया। ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर में है, अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पहले ही मीटर में चेंज कर दिया था ना इसको, और ये मीटर में आंसर आ गया। अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब आगे तक आंसर ऐसे ही रखना है हमें। अब देखो, एरिया ऑफ फ्लोर, पूरे फ्लोर का एरिया जितनी टाइल लगी हुई है, भाई एक टाइल का एरिया इतना है, और कितनी टाइल लगी हुई है फ्लोर पे, 3000, तो पूरे फ्लोर का एरिया निकल जाएगा। एरिया ऑफ फ्लोर आ जाएगा हमारा 15 इंटू 45, 100 इंटू में 100 इंटू में 3000। इतनी टाइल लगी हुई है, 1 2 3 1 2, और इसको भी काट दो। ठीक है, अब देखो क्या आ जाएगा, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करा दो, 45 इंटू में 45, और नीचे क्या बचा, खाली ये 10 बचा। इतने मीटर स्क्वायर। ये क्या आया, ये कुछ नहीं आया, ये आया हमारा जो पूरे फ्लोर का एरिया है। अब वो क्या, अपनी कॉस्ट पता करनी थी पूरे फ्लोर की, तो क्या है उसका रेट, रेट ऑफ पॉलिशिंग, वो है क्या, वो है 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट कितनी आएगी, कॉस्ट आएगी फ्लोर का एरिया कितना है, 45 इंटू 45 इंटू में 10 इंटू में 4। ठीक है, मुझे देखो पैसे, इसका आंसर असल में रुपीज़ में निकलने वाला है, क्योंकि कॉस्ट पूछी है, तो मैं इसको पूरे को कैलकुलेट नहीं कर रहा था, लेकिन अब फाइनल में हमें रुपीज़ में आंसर निकलने वाला है, तो पूरा कैलकुलेट कर दूंगा मैं इसको। 5 से कर लेते हैं, 5 9 जा 45 होते हैं, और 5 2 जा 10। इसको काटने 2, देखो सब खत्म हो गया नीचे से, इसलिए स्मार्टली काम करना है बिल्कुल। 9 इंटू में 2। ठीक है, अब सबको मल्टीप्लाई करा दो, 45 इंटू में क्या आ जाएगा, 18। ठीक, अब इसको कर देते हैं, यह आ जाएगा 18 5 जा 90, तो 9 कैरी हो जाएगा, और 18 4 जा 72, तो 72 प्लस कर दो, कितना आएगा, यह आएगा 81। ठीक है, तो यह आएगा 810 रुपीज़ आ जाएगा आंसर। ठीक है, बस सिंपल क्वेश्चन था।